वेलकम बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे से होंगे। मैं शाहिद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अपना सर शाहिद। तो बच्चा, उम्मीद करते हैं आपने अच्छे से किया होगा। साइंस का पेपर बहुत अच्छा पेपर हुआ होगा आपका। तो चलिए, जो क्वेश्चन हमने आपको कराए थे, मुझे लगता है कि बहुत सारे क्वेश्चन उनमें से जो भी अपने MCQs कराए थे आए हुए थे आपके, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं आज के पेपर को कि किस तरीके के ऑप्शंस थे इन जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। तो ये देखिए, पहले आपके पास यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है। फिर आपको कहा गया है कि आपको देखना है कि ये जो क्वेश्चन फर्स्ट में आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये, ठीक है। तो जो रिफ्लेक्शन हो रहा है इसमें आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये जो आर है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे या इंसिडेंट रे है, तो इसका सही ऑप्शन है इंसिडेंट रे, क्योंकि जब अंदर की ओर कोई रे आ रही होगी तो दैट्स कॉल्ड इंसिडेंट रे। जब एरो अंदर की ओर हो, नीचे की ओर हो, ठीक है, यानी कि वो सोर्स से आ रही है, तो इट्स कॉल्ड इंसिडेंट रे। तो दूसरा है व्हेन कार और बस मूव्ड ऑन अ रोड द टाइप ऑफ फ्रिक्शन एक्सपीरियंस्ड बाय इट्स व्हील्स। तो जब कोई गाड़ी या पहिया कोई भी मूव करता है तो उस वक्त जो उसको फ्रिक्शन वहाँ पे आता है वो कौन सा होता है? रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। इसमें से कुछ कौन सा नहीं है? तो दैट इज़ नाइट्रोजन, ठीक है जी। वेरी गुड। सो लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट। ये हमारा क्वेश्चन है, ये आप ऑब्जर्व कर लें, देख लें। ये हमारे पास मैग्नेटिक नीडल है यहाँ पे रखी हुई, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिक्विड है, बोल रहा है इस लिक्विड के अंदर कौन सा हमें सोल्यूशन डालना पड़ेगा ताकि जो मैग्नेटिक नीडल अगर डिफ्लेक्ट हो, ठीक है। तो उसके लिए आपको लेमन जूस होना चाहिए, ठीक है। वेरी गुड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ आउटसाइड द फीमेल बॉडी। बोला जब फ्यूजन हो रहा है, मेल और फीमेल सेल दोनों मिल रहे हैं आपस में, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किस में होती है? यहाँ पे कुछ दिए हुए ऑप्शन, तो यहाँ पे आपका फ्रॉग जो है दैट्स करेक्ट ऑप्शन। तो चलिए अगले क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पे आपको दिया गया है वर्चुअल इमेज लार्ज देन द ऑब्जेक्ट कैन बी प्रोड्यूस बाय। बोल अगर वर्चुअल इमेज बने और ऑब्जेक्ट से लार्ज हो तो वो किस केस में होगा? दैट्स ओनली इन केस ऑफ कनकेव मिरर जो है, ठीक है। वेरी गुड। द लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई कंप्लीट थ्रू इट्स डिफरेंट स्टेज। तो लाइफ साइकिल जो होती है, लार्वा, पूपा, एडल्ट, ठीक है, बटरफ्लाई जिसको कहते हैं, तो इसको क्या बोला जाता है, ठीक है। तो दिस कॉल्ड एज मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज़ बेस्ड ऑन। इलेक्ट्रोप्लेटिंग किस की बेस पे? इट्स केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है जी। वेरी गुड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन यू राइज योर राइट हैंड इट अपीयर्स इन द प्लेन मिरर इट सीम इज लेफ्ट हैंड। तो यानी कि जब आप दायां हाथ उठाते हो तो आपका बायां हाथ दिखता है। ये कौन सा इसका ऑप्शन है? लेटरल इन्वर्जन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको रीड द फॉलोइंग टेबल, फिर उसके बाद करेक्ट रेस्पॉन्स जो है आपको चूज़ करना है। देखिए, स्मॉग की वजह से क्या होगा? ये हो जाएगा आप डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड से आपके एसिड रेन, कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लोबल वार्मिंग, और बॉइलिंग से होती है प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, ठीक है जी। ओके, तो आपको देखना ये कौन सा है? तो दिस इज़ सी पार्ट, ठीक है। वेरी गुड। तो करेक्ट ऑप्शन इसका सी पार्ट आएगा। द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच एन ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स इटसेल्फ इनटू टू न्यू ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज बाइनरी फिशन, ठीक है जी। ओके, तो नया अगला क्वेश्चन, ड्यू टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन द स्पीड ऑफ द मूविंग बॉडी। तो फ्रिक्शन की वजह से जो स्पीड होती है वो डिक्रीज़ होती है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, वी कैन प्योरीफाई वाटर बाय एडिंग। तो इसके अंदर आपको क्लोरीन डालना चाहिए, तब जाके आपको पानी को प्योरीफाई कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रे ऑफ लाइट इंटर्स द रूम। एक रे ऑफ लाइट एंटर हो रही है रूम के अंदर, तो प्लेन मिरर एम है इज रिफ्लेक्टेड बैक, तो रे ऑफ लाइट बैक हो रही है, ठीक है। तो दिस जो डायग्राम है इस डायरेक्शन में हो रही है। तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है यहाँ पे वो 60 बन रहा है यहाँ से, ठीक है। इधर जा रही है फिर इधर जा रही है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा? तो वो भी 60 ही होगा, ठीक है। ये प्रिंसिपल लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे ये बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज, तो यहाँ पे आपको बोलना करेक्ट सीक्वेंस क्या है, कैसे यानी कि फर्टिलाइजेशन होती है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन किस तरीके से। तो पहले ओम और स्पोरम जो है वो मिलते हैं, फिर जाइगोट बनता है, फिर एम्ब्रियो बनता है, और फिर फीट्स मिलता है। सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बॉडी ऑफ एन एयरप्लेन इज स्ट्रीम लाइन। तो ये स्ट्रीम लाइन होती है किस लिए? टू रिड्यूस द फ्रिक्शन ड्यू टू एयर, ठीक है जी। वेरी गुड। जो नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर प्रॉपर केयर ऑफ आइज, आँखों का ख्याल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो रेगुलर चेकअप भी करना चाहिए, सनलाइट की तरफ डायरेक्ट नहीं देखना चाहिए, यानी कि इसका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ठीक है। और ऑल ऑफ द अबव यानी कि। फिर उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग काज, इसकी वजह से क्या होता है?
इंक्रीज इन सी लेवल बिल्कुल, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर बिल्कुल, तो डिक्रीज इन द फूड प्रोडक्शन बिल्कुल, तो यानी कि तीनों, इसका डी ऑप्शन आएगा करेक्ट, ठीक है। तो फिर आगे येस और नो लगाना आपको। द प्रोटेक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम रस्टिंग एंड कोरिजन, द कोटिंग ऑफ जिंक इज डिपॉजिट ऑन इट, बिल्कुल यस, ऐसा ही होता है। अगर आपको जंग से रस्ट से बचाना है तो आपको जिंक की कोटिंग करनी पड़ती है, जिसको गैल्वेनाइजेशन बोला जाता है। हाइड्रा रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिशन, बिल्कुल फॉल्स है, ठीक है, ये बड़ंग के साथ रिप्रोड्यूस होता है, नो इसमें आएगा, ठीक है। तो फिर अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। टेलकम पाउडर इज स्प्रेड ऑन द कैरम बोर्ड, कैरम बोर्ड पे क्यों लगाई जाती है? डैश डैश द फ्रिक्शन बिटवीन द, तो फ्रिक्शन को डिक्रीज करने के लिए, ठीक है। तो फिर अगला क्वेश्चन, द एनिमल विच गिव बर्थ टू द यंग वन्स आर कॉल्ड एज, उनको विविपोरस बोलते हैं। तो इस तरह से हमारा ये जो पेपर था हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। तो आई होप आपको चेक कर लिया होगा आपने। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना रखें ढेर सारा ख्याल, बने रहें हमारे साथ, स्टे ट्यून, बाय बाय।